Class 10th Coordinate Geometry Part 2 Chapter 7 Basic Concept of Coordinate Geometry. यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे। यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। सेक्शन formula we make understand with the figures. This is a line, this is a line, y-axis, y and y dash. This is a line, x-axis is x and x dash, origin O and 0 0. Here a line draw. This is a position, this is a B position, and midpoint is P position. So perpendicular line draw on y-axis. Naming is M. Also again a line is draw perpendicular. Name is N, and this line is draw perpendicular. This is called Q points. So meet this and also meet these points. Naming is C point and D point. Here we easily see O and M is x1 and here the position of ON is x एंड पोजीशन O से Q की पोजीशन जो है वो x2 है। यहाँ पर ऑर्डिनेट में देखेंगे तो AM y1 है और ये हमारा y है एंड दिस इज ए लेंथ इज y2. So we see here. So हम यहाँ लिखेंगे जो हमने OM हमारा है x1, ON हमारा x है, O और Q हमारा x2 सेम परपेंडिकुलर लेंथ में AM is y1, PN y एंड B और Q हमारा y2 है। यहाँ पर AP और PB रेशियो में है। AP and PB are in ratio M1 and M2 form. So this is M1 and this is
M2. So we write here AP oblique PB M1 oblique M2. यहाँ पर हमारा ट्रायंगल ए सी ट्रायंगल ACP and triangle PDB as a similar triangle. Similar triangle. Similar triangle as their sides, their sides are also corresponding to each other. So we look here, AP side is PB and AC oblique PD and PC oblique BD. So here we see here फिगर्स जो है हमने अंडरस्टैंड किया, तो अगेन एक बार और फिगर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. दिस इज ए लेंथ अवर ए बी एंड दिस मिड पॉइंट इज पी, और ये हमारा कोऑर्डिनेट है. दिस इज a coordinates. Perpendicular line is drawn on x-axis M. This perpendicular is N, and this perpendicular is Q. So this is x1 and this length is x only, and this is x2. This is length we meet here, naming in C and D, which is AM is y1, this length is only y, and this length is y2. So here we see AP लेंथ में AC लेंथ अगर हम निकालना है, AC लेंथ इज we have AC लेंथ, लुक केयर करो, AC लेंथ जो है हमारी x माइनस AC लेंथ जो है वो हमारा दिस इज ओरिजिन है, और दिस इज ए 0 0, एंड दिस इज our x or x dash and y dash. So OM here AC लेंथ इजिली फाइंड कर सकते हैं. AC लेंथ इज ON minus OM, which is x minus x1. लेंथ AC हमने फाइंड की. इसी प्रकार PD लेंथ निकाल सकते हैं. PD लेंथ निकालने के लिए हमें OQ माइनस ON, which is x2
minus x, and we have x line, x एक्सिस लाइन में देखा हमने x एक्सिस में, एंड अब हम y एक्सिस में देखेंगे, y एक्सिस लाइन में, y एक्सिस लाइन. सो here cn में हमने यहाँ p और c लेंथ pc निकालेंगे, जो कि pc लेंथ pn माइनस nc इक्वल में देखेंगे तो pn इज अवर y माइनस y1, और इसी प्रकार bd लेंथ निकाल लेंगे. bd लेंथ इज bq माइनस dq which is y2 माइनस y. सो हमने देखा AC PD एंड BD एंड PC और BD सभी हमने लेंथ निकाल ली. सो हम पुट अप करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा AP जो है हमारा रेशियो में M1 है और PB जो है हमारा M2 है. सो लिखते हैं यहाँ AP बटे में PB और AC बटे में P और D, which is AP वैल्यू is M1 और PB is M2. AC की वैल्यू अभी हमने निकाली x माइनस x1 और PD की वैल्यू हमने देखी x2 माइनस x. This equation is first. Again लेते हैं AP बटे में PB और अब हम लेंगे PC ऑब्लिक में BD. सो AP हमारा वैसे ही है M1 ऑब्लिक में M2 और PC जो हमारा अभी हमने देखा PC की लेंथ हमने y माइनस y1 और x2 माइनस y माइनस y1 एंड y2 माइनस y. सो इसे साफ से एक बार और लिख लेते हैं M1 ओवर M2 इक्वल टू y माइनस y1 एंड y2 माइनस y. इक्वेशन हमारी सेकेंड इक्वेशन. सो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. हेयर M1 ऑब्लिक में M2 और x माइनस x1 x2 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो M1 मल्टीप्लाई x2 माइनस x और M2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस x1. सो M1 x2 M1 x इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1. here M1 x2 और यहाँ पर हम M2 x1 को इक्वल साइन के इधर लेके आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा. M2 x1 हेयर M2 x और माइनस M1 x को बराबर के उस साइड हम बराबर भेजते हैं, तो प्लस M1 x, यहाँ कॉमन आ रहा है x, तो हम कॉमन ले लेंगे M2 प्लस M1 हेयर M1 x2 प्लस M2 x1
एक्स की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली, m1x2 प्लस m2x1 ऑब्लिक m2 प्लस m1, दिस इज ए एक्स कोऑर्डिनेट p का एक्स कोऑर्डिनेट हमने p एस एक्स कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, p का एस कोऑर्डिनेट हम निकाला एंड p का एस कोऑर्डिनेट। अब हम p का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट जो हमने सेकेंड हमने इमेजिन किया था, उसको लेंगे m1 ऑब्लिक m2 इजकल टू y माइनस y1 एंड y2 माइनस y, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 y2 माइनस y m2 y माइनस y1 मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 y2 m1 y m2 y m2 y1, so m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y एंड प्लस m1 y m1 y, सो कॉमन हम देख रहे हैं यहाँ पर y कॉमन है इजली, सो m2 प्लस m1 हेयर m1 y2 m2 y1, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, m1 y2 m2 y1 ऑब्लिक m1 प्लस m2, this is y coordinates, y coordinate, so we solve section formula, hence section formula we get x is equal to m1 x2 m2 x1 oblique m2 plus m1 and y is calculate m1 y2 m2 y1 oblique m1 plus m2, सो हमने इजली सेक्शन फॉर्मूला फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। हेयर एरिया ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, अभी हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला, हमने देखा x2 m1 प्लस x1 m2 oblique m1 plus m2 and another y is y2 m1 plus y1 m2 oblique m2 plus m1, so how if the ratio here figure O00 origin, this is the length A, B and this is a P, here perpendicular if m1 is equal to 1
m2 is equal to 1. Here ratio AP and PB is PB m1 is equal to m2 is equal to 1. सो x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी x2 m1 is 1, x2 x1 m2 is 1 और यहाँ 1 plus 1. सो x2 x1 oblique 2 दिस इज x एंड ऑल्सो y भी ऐसे ही हम कर सकते हैं. y2 multiply 1 plus y1 multiply 1 oblique 1 plus 1. So y2 plus y1 oblique 2, this is y. So this is a midpoint formula, hence we easily find midpoint formula. X is equal to x2 plus x1 oblique 2 and y is equal to y2 plus y1 oblique 2. So अब हमने easily find किया area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे. यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे. इधर दिस इज द लेंथ एंड ट्रायंगल इज फॉर्म करेंगे. This is a triangle and this is our axis. This is origin O 0 0. Here name is that A, vertex is x1 y1, B vertex x2 comma y2 and C x3 comma y3. So we look the perpendicular length. Here m, this is a perpendicular length is P and this is length is our n. So here the vertex A is equal to x1 and y1, B vertex B is x2 comma y2 and C vertex x3 comma y3. So length जो है हमारा MP का MP लेंथ देखेंगे तो x3 y3 और x1 y1 है.
x3 y3 एंड x1 y1, तो हम लेंथ एम की लेंथ निकलेगी हमारी x1 माइनस x3 और पी एन लेंथ निकालेंगे हम लोग, जो कि आएगी हमारी पी एन लेंथ x2 माइनस x1। पी एन लेंथ जो है हमारी x2 माइनस x1। यहाँ पर हमने वैल्यू सो करेक्ट पोजीशन पर नहीं रखा है जो वैल्यू, सो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो बाहर से इसको अंडरस्टैंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अगेन हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल, here position make figure, this is a triangle, here this is triangle, naming is A, vertex is x1 y1 x2 y2 and x3 y3, A, B and C. This is a length of perpendicular M, this is P and this position is N. Here 0 0 O, so vertex triangle ABC vertex A x1 y1, B vertex is x2 y2 and C vertex x3 y3. So length of MP, length MP is equal to x MP length x1 minus x2 length Pn x3 minus x1 length Mn x3 minus x2, लेंथ हमने निकाली। अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल, there are three trapezium, here three trapezium. First trapezium is area B
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम पी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी। सो हमने देखा यहाँ पर हमारा एरिया ए बी सी हमें फाइंड करना था। सो अगर हम एरिया बी एम पी ए प्लस ए पी एन सी दोनों के एरिया का जोड़ने के बाद हम एक ट्रेपेजियम बी एम एन सी को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। सो वही हम काम कर रहे हैं, माइनस कर दिया एरिया बी एम एन सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम माइनस कर रहे हैं। तो एरिया निकाल लेते हैं। हेयर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि हमने अभी ऊपर फिगर बनाया, यहाँ फिगर बना लेंगे जो कि हमारे को दोबारा लोकेट करने में आसानी हो। हेयर this is a N P M B A C x1 y1, here x3 y3, and this position is x2 y2 O 0 origin. So here एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में देखेंगे हाफ एम पी इंटू में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एम पी बी एम ऑब्लिक ए पी प्लस हाफ, यहाँ पी एन लेंथ है, ए पी प्लस सी एन प्लस एन माइनस करेंगे यहाँ से, माइनस एरिया हाफ एम एन बी एम प्लस सी एन। सो एम पी का भी हमने एरिया देखा, हेयर हाफ एम पी इज x1 माइनस x2, और बी एम की जो लेंथ है हमारी, दिस इज ए y2, दिस इज ए y1 और दिस इज y3। सो बी एम इज y2 प्लस y1 बी एम प्लस ए पी जो है हमारी y1।
प्लस हाफ एम पी अब हम पी एन देखेंगे। पी एन लेंथ इज x2 x3 minus x1, so Pn is x3 minus x1। Pn लेंथ हो गया। AP हमारा है y1 और यहाँ पर AP एंड CN y3 माइनस हाफ। हमने यहाँ पर Mn की वैल्यू देखी थी। Mn हमारा है x3 माइनस x2 और ऐड किया Bm की वैल्यू y2 एंड Cn की वैल्यू है हमारे पास y3। सो हमने इसलिए तीनों ट्रेपेजम्स को लगाया। तो हम इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 माइनस x2 हेयर y2 प्लस y1 प्लस हाफ x3 माइनस x1 और y1 प्लस y3 माइनस हाफ x3 माइनस x2 और y2 प्लस y3। सो यहाँ पर सबसे पहले हाफ तीनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं हाफ। फिर हम x1 की वैल्यू को जज करते हैं। x1 को कॉमन x1 लेते हैं तो x1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम y2 प्लस y1 से। x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 y1 से। सो x1 देखेंगे कि हमारा x1 यहाँ माइनस में है तो हम यहाँ क्या करेंगे x1 कॉमन यहाँ से। x1 हमारा हमने यहाँ देखा हाफ x1 मल्टीप्लाई हो रहा है y2 y1 से तो x1 कॉमन ले लिया। अगेन हमारा x1 यहाँ माइनस में है सो हम माइनस में है तो x1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी माइनस y1 y3। फिर अगेन प्लस यहाँ हाफ हमने कॉमन ले लिया। x2 देखेंगे x2 लेंगे x2 कॉमन ले लिया तो x2 कॉमन लिया हमने तो माइनस में हो गया y2 माइनस y1 और x2 हमारा है यहाँ पर जो कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो हमारा हो गया y2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस y2 प्लस y3। अब हम x3 को देखेंगे प्लस x3 हमारे पास यहाँ पर x3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस y3 से। x3 मल्टीप्लाई हो रहा है y1 y3 से और x3 है हमारे पास यहाँ पर जो कि माइनस में है y2 माइनस y3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमने देखा यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 x1 जो है हमारे पास y2 प्लस y1 माइनस y1 y3 प्लस
प्लस x2 में देखा हमने -y2 -y1 प्लस y2 प्लस y3 और प्लस x3 देखा हमने y1 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3। सो यहाँ y1 से y1 कैंसिल हो रहा है, हेयर y2 से y2 कैंसिल हो रहा है, हेयर y3 से y3 कैंसिल हो रहा है। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2. This is the area of triangle. So y2 minus y3, y3 minus y1 and y1 minus y2. This is the area of triangle. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को ईजिली एक ट्रिक्स से भी रिमेंबर कर सकते हैं। ट्रिक्स जो है हमारी ट्रिक्स ऑफ रिमेंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को ईजिली रिमेंबर कर सकते हो। हेयर ए बी सी, हेयर vertex is x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, यहाँ पर हम x1 लेंगे। x1 की वैल्यू y1 को हम यहाँ लीव कर देंगे, छोड़ दिया हमने, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y3। अगेन अगर हमने x2 वैल्यू को रखा तो हम अगली y2 वैल्यू को हम लेफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पर अगर हम x3 वैल्यू लेते हैं तो y3 को छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2। सो ईजिली रिमेंबर कर लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो कि हमारा ऊपर वाले से मैच कर रहा है, y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो ईजिली रिमेंबर किया जा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो अब हम इसकी समरी देखेंगे। समरी of coordinate geometry tree। सो हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, any two point given। so a and b x1 y1 x2 y2। so ab x2 minus x1 plus y2 minus y1।
अंदर। सेकेंड हमने सीखा द डिस्टेंस पॉइंट distance of a point x comma y from the origin ज़ीरो ज़ीरो है तो हमारा OP की लेंथ हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट here figure is origin ज़ीरो ज़ीरो और A लेंथ हमारा x एंड y है तो इसका OP लेंथ आ जाएगी। फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला थर्ड सेक्शन फॉर्मूला here A P एंड B M1 और M2 रेशियो में है तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं x एंड y विच इज x इक्वल टू x2 m1 x1 m2 ऑब्लिक m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं y2 m1 y1 m2 ऑब्लिक m1 प्लस m2 here m1 and m2 is ratio. Fourth is midpoint of a line. Formula is x is equal to x2 plus x1 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2। फिर हमने सीखा फिफ्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज triangle there vertex A B C x1 y1 x2 y2 and x3 y3। सो एरिया निकाला हमने हाफ x1 लिया y1 को लीव किया तो y2 माइनस y3 फिर x2 लिया तो यार y3 माइनस y1 प्लस x3 लिया तो y1 माइनस y2। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल समझा, हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट इसका फिनिश किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, बच्चे इसे प्रैक्टिस में रख सकते हैं। थैंक यू।